अब बात करते हैं सिग्मा मेथड। सिग्मा मेथड भी देखो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल बहुत सारे आते रहते हैं। सिग्मा मेथड में बहुत वैरायटी के सवाल भी बनते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के सवाल आते हैं। देखो एक सवाल ऐसा आता है, मैं आपको जितनी भी वैरायटी होती है ना वो सारी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी सवाल आ जाए आपसे वो बन ही जाएगा। कोई भी वैरायटी का सवाल आ जाए आपसे बेसिकली बन जाना चाहिए, राइट। तो पहली वैरायटी है, अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए r इक्वल टू 0 से लेके n, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो NCR, ठीक है, ये पहला सवाल है। आप एक काम करो, इनके आंसर्स भी बताना स्टार्ट करो चैट में, ठीक है। तो पहला सवाल ये है, इसका आंसर बताओ। दूसरा सवाल ये है, मान लो कि ऐसा लिख दिया मैंने NCR और 3 की पावर r, ठीक है, इसका आंसर बताओ। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया r इक्वल टू 0 से लेके n NCR और मल्टीप्लाइड बाई NCR मल्टीप्लाइड बाई r, या r इंटू NCR ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो r इंटू NCR, इसका आंसर कितना आएगा। या मान लो एग्जाम में मैंने ऐसा पूछ लिया कि r इक्वल टू 0 से लेके n r स्क्वायर इंटू NCR, इसका आंसर भी बताओ। तो इन सबके आंसर्स बताओ। देखो पहला वाला जो है वो तो सबने बता दिया, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 NC1 NC2, तो ये तो 2 की पावर n होगा। सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट अभी अभी पढ़ा है हमने। ये 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन है, 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन, ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी अगर आ जाए तो आप बता दोगे 1 प्लस 3 की पावर n मतलब 4 की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा सवाल आता है ना, इसमें देखो मेथड क्या होता है, इसमें मेथड ये होता है कि आप हमेशा जब भी r और NCR का कॉम्बो आ जाए तो उसमें मेथड याद रखो, इसमें मतलब फॉर्मूला रट्टा मत मारो। तो मेथड ये होता है कि यहाँ पे r है और इसमें हमेशा वो वाला फॉर्मूला लगा दो, ऊपर वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों में एक एक कम, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा में जो r है वो वेरिएबल है ना, r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n, तो n तो कांस्टेंट हो गया, ये n बाहर निकल जाएगा, समझ गया ना, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। ये जो n है वो सिग्मा से बाहर निकल जाएगा, ये जो n है वो बेसिकली इधर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये n बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या r, और जब भी आपने एक r कैंसिल किया तो आपको क्या करना होता है, अब r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, एक टर्म आपने कैंसिल कर दिया ना, क्योंकि तो अब r का वैल्यू 1 से n जाएगा और सिग्मा के अंदर ये बचेगा। देखो क्योंकि अगर आपने r का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा ना, नेगेटिव तो डिफाइंड ही नहीं होता है बेसिकली। तो जब भी आप एक r कैंसिल करते हो, यहाँ पे एक r हमने कैंसिल किया था ना, तो जब भी कैंसिल करोगे तो इसको एक बढ़ा दिया करो, एक इंक्रीज कर दिया करो, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n-1c0 n-1c1, तो ये भी वही सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट बन गया, बस n की जगह n-1 है, तो 2 की पावर n की जगह 2 की पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, n इंटू 2 की पावर n-1, सो दिस इज द आंसर।